सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो रहा था। 5 दोस्त अमित, रिया, रोहन, शिवम और नेहा एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। हवेली अंधेरी और खामोश थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर दरारें थीं। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। क्या हम सचमुच यहाँ रुकेंगे? हाँ, यहाँ रुकने में क्या हर्ज है? यह एक एडवेंचर होगा। अमित ने हवेली का दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा और धूल थी। एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। दोस्त धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। खिड़की से एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। 5 परछाइयां एक साथ। लेकिन दोस्तों को इसका एहसास नहीं था। वे हवेली में फंस चुके थे। दोस्त हवेली के अंदर घूमने लगे। हर कमरा खाली और वीरान था। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें फीकी और धुंधली हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह गायब था। उन्होंने दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे एक ही जगह पर वापस आ गए। वे फंस चुके थे। शिवम को अचानक गांव के एक बूढ़े बाबा की बात याद आई। बाबा ने उन्हें इस हवेली के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह हवेली एक अज्ञात शक्ति द्वारा शापित है। यहां समय ठहर गया है और जो भी यहां प्रवेश करता है वह हमेशा के लिए फंस जाता है। मुझे याद है, शिवम चिल्लाया। उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि यहाँ से बचने का एक ही तरीका है। क्या तरीका? हमें इस हवेली की आत्मा को मुक्त करना होगा। हमें उसकी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। दोस्तों ने हवेली की छानबीन शुरू कर दी। वे सुराग की तलाश में हर कमरे, हर कोने की जांच कर रहे थे। अंत में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर एक डायरी और एक फीका फोटो था। डायरी एक युवक की थी जो हवेली का वारिस था। उसका नाम राहुल था। फोटो में राहुल एक खूबसूरत युवती के साथ था। डायरी में राहुल ने अपने प्यार अंजलि के बारे में लिखा था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। अंजलि की मृत्यु हो गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अंजलि, मेरा प्यार हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों को अब समझ आ गया था कि हवेली की आत्मा राहुल की थी। वह अपनी प्रेमिका अंजलि से बिछड़ने के गम में हवेली में भटक रहा था। उसे मुक्त करने के लिए उन्हें उसकी अधूरी प्रेम कहानी पूरी करनी होगी। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अंजलि तो अब इस दुनिया में नहीं है। हमें कोई रास्ता खोजना होगा। राहुल की आत्मा को शांति देना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्त हवेली से बाहर निकलकर गांव पहुंचे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने राहुल और अंजलि की प्रेम कहानी के बारे में और जानने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि अंजलि को गांव के पास ही दफनाया गया था। हमें अंजलि की कब्र पर जाना चाहिए। शायद वहां जाकर हम राहुल की आत्मा को शांति दे सकें। हाँ, और हमें राहुल के प्रेम का इजहार भी करना चाहिए। इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। चलो एक योजना बनाते हैं। हमें सब कुछ सही से करना होगा। दोस्तों को एक योजना सूझी। वे अंजलि की कब्र पर जाएंगे और राहुल के प्रेम का इजहार करेंगे। वे उम्मीद कर रहे थे कि इससे राहुल की आत्मा को शांति मिलेगी। अगली सुबह दोस्त अंजलि की कब्र पर पहुंचे। उन्होंने कब्र पर फूल चढ़ाए। फिर शिवम ने राहुल की डायरी से कुछ पंक्तियां पढ़ी। उसने राहुल के प्रेम और दुख को अपनी आवाज में उतारा। तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है अंजलि। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। जैसे ही शिवम ने आखिरी पंक्तियां पढ़ी, हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और फिर सब कुछ शांत हो गया। देखो, हवेली की खिड़कियां अब अंधेरी नहीं है। हाँ, उनमें से एक नरम सुनहरी रोशनी निकल रही है। जब दोस्तों ने हवेली की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि उसकी खिड़कियां अब अंधेरी नहीं थीं। उनमें से एक नरम सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दोस्तों को एहसास हो गया कि उन्होंने राहुल की आत्मा को मुक्त कर दिया है। उसका प्यार, उसका दुख, सब कुछ गायब हो गया था। अब वह शांति से आराम कर सकता था। हमने आखिरकार उसे शांति दिला दी। हाँ, अब वह शांति से आराम कर सकता है। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मुख्य द्वार फिर से प्रकट हो गया था। वे आसानी से हवेली से बाहर निकल आए। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। सूरज उग रहा था। आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग गया था। दोस्त हवेली से दूर जा रहे थे। उनके चेहरे पर राहत और खुशी थी। अब हवेली डरावनी नहीं लग रही है। हाँ, अब वह शांत और खाली लग रही है। हवेली अब भी वहां थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लग रही थी। वह शांत और खाली लग रही थी। राहुल की आत्मा मुक्त हो चुकी थी।